कभी ये सोचा है कि कुछ लोग मुश्किलों के सामने बिखर जाते हैं और कुछ कुछ उन्हीं मुश्किलों से और मजबूत होकर निकलते हैं। आज हम जीत फिक्स की एक कमाल की स्पीच के पीछे की फिलॉसफी को समझेंगे कि कैसे एक जिद्दी इरादा किसी को भी इतिहास रचने की ताकत दे सकता है। तो सवाल ये उठता है, जब जिंदगी मुश्किल हो जाए, जब ऐसा लगे कि अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो रहा है, तब आखिर बचता क्या है? कौन से रास्ते होते हैं हमारे सामने? देखिए, ऐसे समय में ना आमतौर पर 3 ही रास्ते होते हैं। पहला, उदास होकर बस रोते रहना। दूसरा, हालात से समझौता कर लेना कि भाई यही किस्मत है। और तीसरा, एक लक्ष्य बनाना और उसके लिए लड़ना। और ये जो तीसरा रास्ता है ना, यही वो रास्ता है जो इतिहास रचने वालों को बाकियों से अलग कर देता है। तो आज का हमारा सफर इन 4 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले हम इन 3 रास्तों को समझेंगे, फिर वो मानसिकता बनाएंगे जो इतिहास रचती है। इसके बाद संघर्ष के रास्ते पर चलेंगे और आखिर में जानेंगे कि जिद्दी बनकर इतिहास रचा कैसे जाता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम से शुरू करते हैं, अपनी सोच को बदलना। क्योंकि कोई भी बड़ी जीत मैदान में नहीं, सबसे पहले दिमाग में जीती जाती है। एक बाज की तरह बनना होगा। सोचिए, जब बाज आसमान की ऊंचाइयों पे होता है ना, तो नीचे आंधी हो तूफान हो उसे फर्क नहीं पड़ता। उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने शिकार पर होता है। बस यही करना है, ध्यान दर्द से हटाकर अपनी मंजिल पर टिका देना है। अक्सर बचपन से एक बात सिखाई जाती है, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। लेकिन ये सोच हमें छोटा बनाती है। इतिहास रचने वाली सोच ठीक इसके उलट है। वो कहती है, पैर मत सिकोड़ो, अपनी चादर को ही बड़ा कर लो। अपने सपनों को छोटा मत करो, अपनी काबिलियत को बढ़ाओ। दिक्कत यह है कि हमारी प्रोग्रामिंग अक्सर वो लोग करते हैं जो खुद अपनी बनाई हुई दीवारों में कैद हैं, और वो हमें भी वैसा ही बना देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हर इंसान के अंदर एक शेर है, जिसे जंगल पर राज करने के लिए बनाया गया है, न कि हालातों से समझौता करने के लिए। बस अपनी उस असली ताकत को पहचानने की देर है। अब जरा रुक कर खुद से 2 बहुत जरूरी सवाल पूछने हैं। पहला, कोई क्यों जी रहा है? किसके लिए? आखिर मकसद क्या है? और दूसरा, क्या उस मकसद के बिना जीने का सोचा भी जा सकता है? और अगर दूसरे सवाल का जवाब नहीं है, मतलब उस मकसद के बिना जिंदगी कुछ भी नहीं, तो समझ लीजिए वो चिंगारी अंदर मौजूद है। तो ठीक है, मानसिकता तो बन गई, लेकिन अब आता है असली हिस्सा, संघर्ष का सफर। क्योंकि कोई भी महान कहानी बिना चुनौतियों के नहीं लिखी जाती। मुश्किलें ना बिल्कुल एक घने कोहरे की तरह होती हैं। जब वो चारों तरफ से घेर लेती हैं तो आगे कुछ नजर नहीं आता। बस एक अनिश्चितता होती है, एक डर होता है कि आगे क्या होगा। तो इस कोहरे से कैसे निकलें? लंबी चौड़ी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, वो और डर आएगी। बस हिम्मत करके सिर्फ 2 कदम आगे बढ़ाइए। आप देखेंगे, जैसे ही आप 2 कदम चलेंगे, आगे के 2 कदम का रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। सबसे जरूरी है चलते रहना, रुकना नहीं है। और हाँ, एक और जरूरी बात, अपने अतीत को, अपने संघर्ष के दिनों को कभी भूलना नहीं है। वो एक आईना है जो बार बार याद दिलाएगा कि कोई कहाँ से चला था और कहाँ पहुंचना है। जब भी हिम्मत टूटने लगे ना, बस इस आईने में एक बार देख लेना, सारी ताकत वापस आ जाएगी। एक बात हमेशा याद रखनी है, इतिहास एक दिन में नहीं बनता, नहीं। लेकिन हाँ, अगर ठान लो ना, तो एक दिन जरूर बनता है। ये बस हर रोज की गई छोटी छोटी लगातार कोशिशों का ही नतीजा होता है। तो अब सारी तैयारी हो चुकी है, मानसिकता सही है, रास्ता पता है। अब वक्त है एक्शन का, अब वक्त है जिद्दी बनके अपनी कहानी लिखने का। बहुत हुआ झुकना, बहुत हुआ सहना, अपनी हर हार को अपनी ताकत बनाने का, और अब उठ खड़े होने का समय आ गया है। अब दर्द में नहीं, बल्कि दुनिया को अपनी जीत दिखाकर मुस्कुराने का वक्त है। क्योंकि ये मुस्कान आपकी कामयाबी की निशानी है। और हाँ, जिन्होंने भी शक किया था, जिन्होंने भी कहा था कि तुमसे नहीं होगा, उन्हें अपनी कामयाबी से जवाब देने का, उन्हें रुलाने का वक्त आ गया है। तो देखिए, पूरी बात का सार बस इतना सा है, अपनी मंजिल के लिए जिद्दी बन जाओ। इतने जिद्दी कि किस्मत को भी झुकना पड़े। यही तरीका है इतिहास रचने का। तो अब सवाल ये नहीं है कि इतिहास रचा जा सकता है या नहीं, सवाल ये है कि कौन सा इतिहास रचा जाएगा, और इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर खोजना है।